केवल पांच भौतिक शरीर बना लेते, कपड़े मात्र बना लेते और कहीं स्वभाव वैसा ना होता तो पकड़े जाते। अरे पहले तो हमारा बच्चा बड़ा सुशील था पर आजकल बड़ा उद्दंड हो गया। तो स्वभाव भी तो वही होना चाहिए, वही शील स्वभाव, वही अवस्था, वही प्रकृति, वही विचारधारा। माने सूक्ष्माति सूक्ष्म कोई कितना भी चिंतन करे, विचार करे, और तो और यदि अंगूठा भी लगावे तो रेखा भी वही। इतनी बारीकी भगवान ने ब्रजवासियों की तद्वत बनाई। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि असली कौन से है। तो स्वयं विशेषज्ञ जब नहीं पकड़ पा रहा तो सर्वसाधारण कोई क्या पकड़ पाएगा। 2-4 घंटे के लिए नहीं बने, 1 वर्ष पर्यंत नित्य भगवान ब्रजवासी बने और बछड़े बने, अपने घर भी आ रहे हैं और वन में भी जा रहे हैं। अरे औरों की तो चले क्या, स्वयं भगवान के बड़े भाई संकर्षण बलराम जी भी नहीं समझ पाए। 1 साल के बाद बलराम जी की समझ में बात आई। वो भी कब? मैया का आदेश था बछड़ा ज्यादा दूर तक चराने मत जाना, पर आज बछड़े चराते भगवान दूर निकल गए। तो गोवर्धन के शिखर पर जो गाय चल रही थी, उन गायों ने जब अपने नन्हे नन्हे बछड़ों को अपने पास आते देखा तो वात्सल्य की अधिकता में सब मुंह उठा के दौड़ पड़ी। अब जो बड़े बड़े ग्वाला थे वो सब लाल पीले हो गए। इन बच्चों को कितना समझा के लाए थे कि बछड़े इतने दूर तक मत लाना, अब सब गैया जाके चुखा जाएंगी। तो लाल पीले हुए सबरे ग्वाला ले ले डंडा दौड़े। अब इन बच्चों की खबर अभी लेते हैं। गाय भाग रही है मुंह उठा करके और ग्वाला डंडा लिए उन बच्चों को डांटने के लिए, मारने के लिए, दंड देने के लिए दौड़ रहे। पर जैसे ही आए गायों ने बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया और जो मारने के लिए डंडा लिए आ रहे थे वो बच्चों को गोद में लेके खिलाने लग गए। सब क्रोध भूल गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दाऊ जी ने जब ये प्रेम की विचित्र स्थिति देखी कि भाई गायों का बछड़ों में प्रेम होता है, खूब देखा है, पर इतना प्रेम कभी नहीं देखा हमने आज तक कि गायों ने जहां एक झलक अपने बछड़ों की देखी तो बिना मार्ग देखे एकदम उठा के दौड़ पड़ी पहाड़ से। और जो ब्रजवासी क्रोध में भर गए थे कि इन बच्चों को अभी देखते हैं, और जहां अपने बच्चों को देखा तो डंडा फेंक के सबको गोदी में खिलाने लगे, प्यार दुलार देने लगे। आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम की बाढ़ आ गई हो वृंदावन में। तब दाऊ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जरा ध्यान लगा के देखा कि आजकल इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। तो जिसका ध्यान करें उसी में कन्हैया मुस्कुरावे। बछड़ों को देखें अपनी दिव्य दृष्टि से तो बछड़ों में भी कन्हैया, ग्वालों को देखें तो ग्वालों में भी कन्हैया। तब दाऊ जी को शंका भई, अरे पहले तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता था तो किसी में किसी संत का दर्शन होता था, किसी में किसी देवता का दर्शन होता था, और आज सब में एक ही एक कन्हैया क्यों नजर आ रहे। एकांत में हाथ पकड़ के गोविंद के पास दाऊ जी आके बोले, भैया कन्हैया ये क्या लीला है,
नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासी सविदाश्रयेऽपि। अरे कन्हैया, न तो आज कोई देवता नजर आता है इनमें, न कोई ऋषि मुनि का दर्शन होता है, मुझे सब में त्वमेव भासी, तुम ही तुम दिख रहे हो, ये क्या चक्कर है? तब गोविंद मुस्कुरा के बोले, दाऊ भैया 1 साल से सब मैं ही बना घूम रहा हूं। क्या मतलब? तो वो सब बछड़े और ब्रजवासी कहाँ हैं? बोले वो तो सब ब्रह्मलोक में आराम कर रहे हैं। तब पूरा रहस्य दाऊ जी को प्रभु ने समझाया। दाऊ जी ने कहा गजब हो गया, साल भर होने को आ गया, हमको पता ही नहीं। तो सोचिए, जब संकर्षण प्रभु को पता नहीं चला तो अन्य सर्वसाधारण क्या समझ पाते? जो बड़े बड़े बछड़े हो गए थे, घास खाने लगे थे, भूसा खाने लगे थे, तो गाय प्राय उनको दूध पिलाना फिर बंद कर देती है। पर आजकल गायों ने बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना प्रारंभ कर रखा है। ऐसी विचित्र प्रेम की स्थिति देखकर दाऊ जी को आज बात समझ में आई। उधर ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं क्या हाल है। जो वृंदावन में आए ब्रह्मा जी, तो वे ब्रजवासी, वे बछड़े, वे कन्हैया और वे खाने पीने के ढंग। ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खाए गए। राम राम, ये तो सब मैं अभी अभी सुला के आया हूं ब्रह्मलोक में, तो ये नीचे कैसे आए गए? फिर दौड़ करके ऊपर गए, ऊपर सब सोते नजर आए। फिर दौड़ के नीचे आए तो नीचे भी सब खेलते नजर आए। अब ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए, इनमें असली कौन से और नकली कौन से? सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्ठे कथंचन। ओहो, समझ गया। ये चमत्कार प्रभु नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं दिखा सकता। इसका मतलब श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। अरे राम राम, परम पिता प्रभु की मैंने परीक्षा ली। अरे भाई, बड़े लोग छोटों की परीक्षा लेते हैं, गुरुदेव शिष्य की परीक्षा लेते हैं, हैं? शिष्य को क्या योग्यता है, क्या अधिकार है जो गुरु जी की परीक्षा ले ले? मैंने प्रभु नारायण की परीक्षा ली, चलो माफी मांगना चाहिए, गलती बहुत बड़ी हो गई। परमात्मा जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं, परीक्षा के नहीं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की इच्छा तो आप कर सकते हो, परमात्मा की परीक्षा की क्या योग्यता है हमें? भगवती सती जी ने परीक्षा ली, उसका क्या परिणाम हुआ? रावण ने परीक्षा ली तो क्या परिणाम निकला? अरे स्वयं परीक्षा लेने वाले ही चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत वापस पहुंचे। हमारे ब्रजवासी इस पर एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं। बोले ब्रह्मा जी जब वापस पहुंचे ब्रह्मलोक में, तब तक भगवान ने क्या लीला रची कि स्वयं ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और द्वारपालों को बुला के कहा, सुनो आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कदाचित कोई हमारी वेशभूषा में कोई बन ठन के आ जाए तो तुम लोग धोखा मत खा जाना। और यूं समझा के भगवान आराम करने भीतर चले गए, गद्दी पे बैठ गए। अब असली ब्रह्मा जी बेचारे विचार मग्न, गाड़ी पर हाथ घुमाते जैसे भीतर घुसे, द्वारपालों ने तुरंत रोक दिए। हे बाबा, कहां मुंह उठाए चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी अपने सेवकों की ये ऐसा व्यवहार सेवकों का देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अरे अपने मालिक को नहीं पहचानते, हमको हमारे घर में रोकते हो? द्वारपाल हंसने लगे, देखो देखो अपने को ब्रह्मा जी समझ रहे। अरे सुनो, ज्यादा होशियार मत बनो, हमारे मालिक हमें सब समझा चुके हैं, हम धोखे खाने वाले में नहीं है। भलाई चाहो चुपचाप चले जाओ, बहुत जानते हैं तुम जैसे बहरूपियाओं को। अब ब्रह्मा जी की धड़कन तेज हुई, हे भगवान ये कैसी बातें कर रहे? अरे मैं विधाता ब्रह्मा हूं। बोले हाँ हाँ, सब ऐसा ही बोलते हैं, हमारे महाराज पता है कब से आके आराम कर रहे हैं, तुम अपने को ब्रह्मा समझ रहे? ओहो, तो कोई अंदर भी बैठा हुआ है। ध्यान लगा करके देखा ब्रह्मा जी ने, तो ध्यान में भगवान प्रकट होके बोले, कहो बाबा कैसी रही? तुमने हमारे ग्वाला चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही चुराई। ओहो, तो ये प्रभु की ही लीला है। अब तो भलाई इसी में है कि हाथ जोड़ लो। द्वारपालों के हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी बोले, बस भैया अंदर वाले ही असली हैं, हमको तो तुम डुप्लीकेट समझ लो, पर कम से कम उनका दर्शन तो करवा दोगे। द्वारपाल बोले, आ गए ना अपनी औकात पर, पहले नहीं कह पाते थे, अपने को ब्रह्मा ही बता रहे थे।
चुपचाप खड़े रहिए, मालिक की आज्ञा होगी तो जरूर मिल पाएंगे। ब्रह्मा जी को दरवाजे पर ही छोड़कर सेवक भीतर गए, सरकार बड़ी कृपा करी जो आपने हमको पहले ही समझा दिया, नहीं हम तो बड़े चक्कर में पड़ जाते। क्या हुआ? बोले महाराज ये खड़ा है नकली, बिल्कुल आपका ही प्रतिरूप। हम तो चक्कर में पड़ गए कि ये कौन है, पर आपने समझा दिया था इसलिए हम धोखा नहीं खाए। बाहर खड़ा कर रखा है, परंतु सरकार वो आपसे मिलने को बहुत गिड़गिड़ा रहा है। भगवान बोले अच्छा तो ले आओ, भेज दो अंदर। द्वारपाल बाहर गए, हाथ पकड़ के बोले चलिए, महाराज ने याद किया है। पकड़ करके जैसी भीतर लाए तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित, मेरी सेवकों से मेरी बेइज्जती करा के चले गए, पर गलती हमारी है भाई। तुरंत सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापस लेके ब्रह्मा विधाता वृंदावन धाम पधारे और आते ही भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया। असली ब्रजवासियों बछड़ों को आता देख भगवान ने अपने नकली रूप सब अदृश्य कर दिए। ब्रह्मा जी को चरणों में पड़े जब ब्रजवासियों ने देखा तो बोले ओरे कन्हैया ये चौमुआ कौन आ गए हो? तब से उस क्षेत्र का नाम चौमुआ हो गया। दिल्ली से मथुरा जाने से थोड़ा पहले चौमुआ मिलता है कस्बा। ब्रह्मा जी यार चारों मुखों से प्रभु की स्तुति करते हुए 40 श्लोकों में महिमा गए। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपे छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य ते नौमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभो मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। ते अभ्रवपु से, आपका यो श्याम बपु है, ये श्याम रंग जो है ये अनंत का वाचक है। जल की अथाह राशि सागर देखो नीला नीला सा नजर आएगा। आकाश की अनंत गहराई को ध्यान से देखो, नीला नीला नजर आएगा। तो जैसे आकाश अनंत है इसलिए नीला है, जल की राशि अनंत है इसलिए नीली है, ऐसे भगवान सगुण साकार विग्रह धारण करके भी अनंत है, इसलिए भगवान का नील वर्ण है। नील सरोरोह नीलमणि नील नीलधर्ष्या नीलाम्बुजस्यामल कोमला, ये नीलिमा भगवान। अभ्रवपु से तडित अंबराया, इस दिव्य नीलमणि की कांति के ऊपर पीत पीतांबर जो दमक रहा है भगवान के, ऐसे लग रहा है जैसे नीले नीले मेघमंडलों में बिजली चमक रही है। तडित अंबराय, प्रभो आपके कंठ में ये गुंजा की माला, सिर पर सुंदर मोर का पंख, आपकी चार भुजाओं में कवल वेत्र विषाण वेणु, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में भोजन का ग्रास, एक हाथ में बंसी, एक हाथ में श्रृंगी। ये आपका गोप वेश कितना अद्भुत है। ऐसे हे नंद नंदन कृष्ण, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। पशुपांग जाय, विद्वानों ने इसके बड़े अर्थ किए। पशून पाति इति पशुपः नंदः तस्य अंगात जातः पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय श्री नंद नंदनाय। पशुओं का जो पालन करते हैं वो पशुप, कौन? श्री नंद बाबा। और नंद बाबा के अंग माने पुत्र बन के आप प्रकट भय हो, इसलिए हे पशुपांगजाय। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय, ग्वाल बालों में आप इस गोकुल में श्रेष्ठ गोप बन के विभूषित हो रहे हो, ऐसे हे गोविंद आपको मेरा प्रणाम। अथवा पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेव, नंदी का जो पालन करे वो भगवान शिव पशुप, और पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः, वो भगवान शिव जिनके हृदय हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिव, तो भगवान शिव जिनके अंग हैं हृदय हैं, ऐसे हे श्री नारायण प्रभु
आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुको ब्राह्मणः। अज्ञानियों को, पशुतुल्य प्राणियों को जो धर्म का उपदेश दे करके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे पशुप हैं ब्राह्मण। पशुपः ब्राह्मणः यस्य अंगात मुखात जातः। वो ब्राह्मण जिनके श्री मुख से प्रकट भय है, ऐसे हे पशुपांगजाय श्री विराट पुरुषाय। विराट भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। ब्राह्मणो मुखमासी। इस प्रकार से भगवती सरस्वती जिन ब्रह्मा जी की वाणी में विराजमान है, अनेकार्थक भगवान की अद्भुत स्तुति श्री ब्रह्मा जी महाराज ने की। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु ये पांच भौतिक शरीरों का निर्माण मैं करता हूं, पर आपका शरीर मैंने नहीं बनाया, इसलिए आपका शरीर पंचभूतात्मक नहीं है। तो कैसा है? अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोटि। आपका शरीर पंचभूतात्मक नहीं, अपितु स्वेच्छामयस्य। आप अपनी मर्जी से आते हो, जब आना हो तब आए, जब जाना हो तब गए। इसलिए हम लोगों का जन्म मरण होता है, पर परमात्मा का आना जाना, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब अवतरणम। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हम कर्म बंधनों में बंद करके परवश होकर जन्म लेते हैं, और भगवान स्ववश निज इच्छा से जब चाहे तब चले आए। जैसे कि जन्म में और अवतार में क्या अंतर है? एक कोई सज्जन घूमते हुए अपनी मस्ती में जा रहे थे कि दिखाई नहीं पड़ा और गड्ढे में गिर गए, कुएं में गिरे तो अब चिल्लाए, बचाओ बचाओ भैया। चीख रहा था कि एक सज्जन को सुनाई पड़ गई आवाज। उसने देखा, अरे राम राम, कोई व्यक्ति गिरा हुआ है। सज्जन थे, तुरंत एक लंबी सी रस्सी कमर में बांधी और दूसरा छोर बाहर बांधा और धीरे धीरे रस्सी के सहारे वो उतर के नीचे पहुंच गया। भैया पकड़ा अपना हाथ, संभाल के उसे पकड़ने। तब तक हल्ला मच गया, तमाम लोग आ गए, अरे गिर पड़ा, कोई गिर पड़ा कुआं में। जब कुएं में झांक करके देखा, एक बोला एक नहीं गिरा, दो गिरे हैं, देखो वो चमक रहे दो। तो एक समझदार ने कहा, नहीं दो नहीं गिरे, एक गिरा है एक उतरा है, और दोनों में अंतर हो गया। कुएं में दोनों है, पर एक गिर के पहुंचा है, दूसरा उतर के पहुंचा है। कितना बड़ा अंतर है। जो गिरा है वो घबराया हुआ है, चोट खाया हुआ है, घबराया हुआ चिल्ला रहा है, आर्त है। पर जो उतरा है उसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि अपनी स्वेच्छा से उतर के गया, जबरदस्ती थोड़ी। उसी प्रकार संसार है एक भवकूप, और हम समस्त जीव प्रमादवश कर्मों के बंधनों में बंध करके विवश होकर के गिरे, इसलिए घबराए हुए हैं, आर्त होके पुकार रहे, हे प्रभु उबारो इस कुएं से बाहर। तो आर्त अपने भक्तों को जब पुकारते हुए प्रभु देखते हैं, तो भगवान अपनी करुणा के वशीभूत होकर के अपनी भगवत्ता को, सत्ता को छोड़कर अपनी इच्छा से उतर करके इस भवकूप में आते हैं। इसी का नाम अवतार है, अवतरणम। भगवान अपनी स्वेच्छा से उतर के आए हैं इस धराधाम पर। काय के लिए आए हैं? कि भवकूप में पड़े हुए प्राणियों का उद्धार करने के लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान। भगवान के दिव्य मनोहर रूप को देखकर, उनकी छटा को देखकर और उनकी लीलाओं का गान करके सुन के अनंत काल तक जीवों का उद्धार होता रहता है। इसलिए भगवान का अवतार होता है। यदि वो केवल निर्गुण निराकार की सत्ता में होता तो फिर संसारी लोग उसके प्रति आकर्षित कैसे होते। इसलिए वो कहता है कि तुम रूप के रसिक हो तो मेरे समान सुंदर कौन हो सकता है। ये जो इंद्रियां हैं, जो विषयों की रसिक हैं, भगवान इसलिए स्वयं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आए हैं, छैल छबीले नट नागर कृष्ण, कि विषयासक्त जीव के इंद्रियों का रस मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मोड़ने की आवश्यकता है। अब तो नेत्र रूप के रसिक हैं तो गोविंद का रूप देखो, कान सुनने के रसिक हैं तो गोविंद के कथामृत का पान करो,
वाणी यदि बोलना ही चाहती है तो गोविंद के गुणानुवादों का गायन करो। इसलिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रभु श्री रामभद्र के जन्म काल में एक संकेत दिया कि राम जी का अवतार हुआ है। काय के लिए हुआ है? कि भक्त लोग गावे, देखे और उस छवि को हृदयंगम करके फिर दोबारा इस कुएं में न गिरे। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परये भवभूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परये भवभूपा। तेन परये भवभूपा। तेन परये भवभूपा। जो भगवान के चरित्रों को गाते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं, वो फिर भवकूप में दोबारा नहीं गिरते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महाराज स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। आपका शरीर पंच भौतिक नहीं अपितु स्वेच्छा से आपका आना हुआ है धराधाम पर। हमारे शरीर में दो विभाग हैं, देह और देही। परमात्मा के शरीर में ये विभाग नहीं। देह देहि विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। भगवान का तो संपूर्ण शरीर चिन्मय है। हमारे अंदर हमारा शरीर तो पंच भौतिक है, इसके अंदर हमारा चैतन्य आत्मा विराजमान है, पर परमात्मा का संपूर्ण विग्रह ही चैतन्य है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, वहां कोई पंच भौतिक विकार नहीं है। तो वही चैतन्य आत्मा जब मूर्तिमान विग्रह बन के सामने विराजमान है, इसलिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी जो समाधि में उस ब्रह्म का अनुभव करते थे, जब आंखों के सामने कृष्ण को देखते हैं तो ब्रह्म चिंतन भूल जाते हैं, क्योंकि वही ब्रह्म आज सगुण साकार बन के आंखों के सामने आ गया तो हठात उनका चित्त उधर खिंच जाता है। बड़े बड़े संत वर्णन आता है कि जब राम जी महाराज दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी राम जी के रूप को देखकर दीवाने हो गए, जिन्होंने अपनी दुर्वासनाओं को, अपनी इंद्रियों की विषयानुरागता को भस्मीभूत कर दिया है तपोबल से, परम जितेंद्रिय। पर राम जी को जब देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, चित्त आकर्षित हुए बिना रहता नहीं, क्योंकि जिस ब्रह्म का चिंतन करते हैं वही ब्रह्म तो आज सन्मुख आ गया आंखों के सामने, तो आकर्षित हुए बिना कैसे रह सकते। वे ही बड़े बड़े तपस्वी महात्मा सब ब्रज की गोपियां बन करके आ गए, उसी रस का रसास्वादन करने के लिए महाराज के माध्यम से। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जो प्राणी अपने जीवन में तीन बातों को उतार ले तो संसार में रहता हुआ भी जीवन मुक्त हो जाता है। वो तीन बातें कौन सी हैं? हमारे पूज्य पाद श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, एक बार उनसे पूछा गया कि आपको भागवत का सबसे सुंदर श्लोक कौन सा लगता है, तो महाराज श्री ने यही श्लोक गुनगुनाया। यदि इस श्लोक को हृदयंगम कर लिया जाए तो प्राणी जीवन मुक्त हो जाए। वो तीन बातें कौन कौन सी? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भातु। सा मुक्तिपदे दाय भाग भवति। इन तीन सूत्रों को जीवन में उतार लो तो आप मुक्ति पद के उत्तराधिकारी हो जाओगे। मुक्ति पद का अधिकार तुम्हें जीते जी प्राप्त हो जाएगा। मरणोपरांत कहां जाओगे ये कोई पूछने नहीं आएगा, न किसी को टेलीफोन करके आप बता पाओगे कि आजकल हम यहाँ हैं। परंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन तीन सूत्रों को हृदयंगम कर ले, जीवन में व्यवहार में उतार ले, तो वो संसार में रहता हुआ ही मुक्त हो जाएगा। पहला सूत्र, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः
तब अनुकंपाम सुसमीक्षमा, आपकी अनुकंपा को, आपकी कृपा को अच्छी तरह जिसने अपने हर जीवन की घटना में अनुभव करना सीख लिया हो, इसलिए दो दो उपसर्ग लगाए, सु और सम। ईक्षमाणा नहीं कहा कि भगवान की कृपा को देखो, ईक्षमाणा माने देखना, इतने से काम चल सकता था, पर ना, केवल समीक्षमाणा भी नहीं कहा, सुसमीक्षमाण, दो दो उपसर्ग लगाए, सु और सम। और दो दो उपसर्ग कब लगाए जाते हैं? जब बहुत बल देना हो अर्थ पर। ये जल एकदम शुद्ध है, बात पूरी हो गई, पवित्र है, पर ये जल अत्यंत विशुद्ध है, बात तो वही हुई। उपसर्ग का प्रयोग लगा करके ज्यादा शुद्धता पर बल दे दिया, शुद्ध नहीं कहा, विशुद्ध। जैसे राम जी जब वन को जा रहे थे तो श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? त्यक्त्वा नहीं कहा। अयोध्या का साम्राज्य सुख साधारण नहीं है। बड़े बड़े देवता जब अयोध्या का वैभव देखते थे तो दंग रह जाते थे कि ऐसा वैभव तो स्वर्ग में भी नहीं है जो सम्राट दशरथ जी के यहां है। पर उस वैभव को राम जी महाराज ने त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सुदुस्त्यज राज्य लक्ष्मी कहा। सुदुस्त्यज, जिसका त्यागना एकदम कठिन, बड़े बड़े सुरेप्सित देवता भी जिसकी अभिलाषा कर रहे हैं, और उस वैभव को राम जी बड़ी सहजता से त्यक्त्वा, त्याग करके चले। त्यागना कठिन, बहुत कठिन है। अरे फूस की झोंपड़ी भी हो तो छोड़ने में कष्ट होता है कि बताओ इतनी जमीन बर्बाद जा रही है, हम जब चले जाएंगे तो कौन संभालेगा इसे। यहां तो अयोध्या का वैभव है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा सुदुस्त्यज राज्य लक्ष्मी, दुस्त्यज नहीं, सुदुस्त्यज। ऐसे यहां पर सुसमीक्षमाण, बहुत अच्छी तरह उसकी निरंतर समीक्षा करते रहो भगवान की कैसी कृपा। भगवान कभी किसी पर कृपा करने के बाद कहने नहीं आएंगे कि हमने तुम पर कृपा करी। ये आपको अनुभव, और कोई भी संसार में जो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो वास्तव में यदि किसी का हित करें तो अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे हमने तुम्हारा भला किया। वो तो जिसका भला हुआ है वही अनुभव करे तो अच्छी बात है। सज्जन पुरुष कभी नहीं बताते, पर परमात्मा तो अत्यंत कृपालु है, वो तो प्रति क्षण कृपा वृष्टि कर रहे हैं। जीव अनुभव करे तो करे, परमात्मा किसी को कहने नहीं आएंगे। इसलिए कहते हैं सुसमीक्षमाण, आप ही उसकी निरंतर समीक्षा करो। भगवान की कृपा वृष्टि न हो रही होती हमारे ऊपर तो क्या इस बैसाखी के पर्व पर मां गंगा के तट पर इस प्रकार हम बैठ करके कथामृत का रसास्वादन कर पाते? बहुत से लोग चाहते हैं हम भी सुनेंगे, अब की बार हमने भी प्रोग्राम बनाया, छुट्टी भी ले रखी है, और इसके बाद जब ठाकुर जी की कृपा न हो गए तो ऐन वक्त पर ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं कि अपने आप ही सब छुट्टियां धरी रह जाती हैं। इसलिए भगवान की कृपा के बिना आना ही संभव नहीं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। तो राम जी की कृपा ने खींच के हमको यहाँ बुला लिया, और ये अंबर एक तरफ भागीरथी गंगा, दूसरी ओर भागवती गंगा, और दोनों का अवगाहन करके हम आनंद ले रहे हैं। ये भगवान की कृपा के बिना संभव है क्या? तो कृपा हुई उसको नहीं, जो हो रही है प्रति क्षण उसकी निरंतर समीक्षा करते रहो। बात टेढ़ी है, जल्दी से हृदयंगम होती नहीं, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव है यदि हमारी इच्छा के अनुकूल सब कुछ हो रहा है तब तो हम मान लेंगे भगवान की बड़ी कृपा है, और कदाचित इच्छा के विरुद्ध कुछ हो गया तो भगवान की कृपा मानना तो दूर रहा, कभी कभी भगवान को गालियां तक देने लगते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा है, वो भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ठाकुर सेवा भी चल रही है, और कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हो गई दुर्दैव से तो कई लोग तो ठाकुर जी को यमुना जी में बहा जाते हैं। इतना भजन करता हूं, जब कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? लो, इसलिए ये टेढ़ी खीर है। सुसमीक्षमाणा, बहुत विचार करोगे तो कृपा समझ में आएगी। जैसे एक मंत्री जी थे, बड़े भक्त हृदय,
हमेशा कहते थे भगवान जो करते हैं सो बढ़िया करते हैं। पर एक दिन राजा साहब की अंगुली कट गई। मंत्री जी बगल में ही खड़े थे। उन्होंने उपचार तो किया, पर सहानुभूति प्रकट करते करते अचानक मुंह से निकल गया, महाराज भगवान जो करते हैं सो बढ़िया ही करते हैं। अब राजा का तो माथा खराब हो गया, मेरी अंगुली कट गई और मूर्ख कह रहा है भगवान ने बड़ा अच्छा किया। राजा इतने नाराज हो गए, बंदी बनाओ इस मूर्ख को, मेरी अंगुली कट गई और ये कहता है भगवान ने अच्छा किया। बंदी बना के बेचारे मंत्री जी जेल में डाल दिए। दूसरे दिन राजा मिलने पहुंचे, कहो मंत्री जी, बोले सरकार भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। ठीक है पड़े रहो।